नमस्कार बंधुओं। आज मैं एक नए विषय के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। कई साल पहले 2009 में मैं साउथ इंडिया गया था, तो उस समय मैं केरला गया था, आंध्रा तिरुपति गया था, तमिलनाडु कन्याकुमारी मदुरई गया था। तो उस समय मैंने देखा कि वहाँ के लोग जब आपस में बोलते थे, तो मुझे कुछ भी एक भी शब्द समझ में नहीं आता था। और कई बार वो जैसे मैं टैक्सी वाले के पास गया, इंटरैक्ट कर रहा था कि मेरे को यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो थोड़ा टूटी-फूटी उसको इंग्लिश आती थी या फिर बहुत ब कुछ शब्द हिंदी के आते थे। बट जब वो आपस में बातें करते थे या फिर हमें कई बार ऐसा लगता था कि वो हमारे बारे में बात तो कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बात कर रहे हैं। हमारे बारे में अच्छा बोल रहे हैं या जो भी बोल रहे हैं, हमें कुछ नहीं समझ में आता था। इसी तरीके से कई साल पहले मैं उड़ीसा गया। इसके अलावा मैं कई अलग-अलग स्टेट्स में महाराष्ट्र गया। गुजरात 2008 में मेरा नवोदय में पीजीटी में हुआ था, तो मैं जूनागढ़ गया। वहाँ पर मैंने देखा कि लोग आपस में इंटरैक्ट करते थे गुजराती में, तो कुछ-कुछ शब्द थोड़ा समझ में आते थे क्योंकि वो हिंदी से थोड़ा मिलती-जुलती थी। उसी तरीके से उड़ीसा गया या हमारे कलीग भी यहाँ हैं, तो वो भी उड़िया में जब बातें करते हैं, तो कुछ-कुछ शब्द मेरे को थोड़ा लगता है कि ये शायद इसकी मीनिंग ये है। बाद में पूछता हूँ, तो कुछ हद तक वो कन्फर्म भी करते हैं कि हाँ, आपने सही पकड़ा। उसी तरीके से बंगाल के भी लोगों के साथ मैंने रहा हूँ, यहाँ भी मेरे कलीग हैं, वो भी आपस में जब बातें करते हैं, तो बीच-बीच में सुनते-सुनते अब कई सारे शब्द समझ में आने लगे हैं। मुझे लगता है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं जहाँ पर कि 22 भाषाएँ तो हमारे संविधान में उल्लिखित हैं। इसके अलावा ना जाने कितनी लोकल डायलेक्ट हैं, जैसे हिंदी बेल्ट में ही हम देखें तो अवधी है, मगधी है या भोजपुरी है, कुमाऊनी है, गढ़वाली है, ब्रज है, मैथिली है, बहुत सारी हैं। तो इस तरीके से हमें ऐसा लगता है कि ये हमारी ज़रूरत भी है, क्योंकि हम एक बहुत ही प्लुरैलिटी वाले देश में रहते हैं, कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएँ सीख सकें। और सीखने का मतलब ये नहीं ज़रूरी है कि हमें उनको लिखना भी आए और अच्छे से पढ़ना भी आए। इतना ज़रूर है कि हमें उस लैंग्वेज को थोड़ा बोलना आ जाए और थोड़ा समझना आ जाए, आपस में थोड़ा इंटरैक्ट कर पाएँ। आम आदमी के तरीके से हम जो है एक-दूसरे से अपने विचारों को आदान-प्रदान कर पाएँ, एक्सचेंज कर पाएँ, उतना भी काफ़ी होता है। और अगर हम देखें तो हिस्ट्री में हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हुए हैं, जैसे बी आर अम्बेडकर साहब जो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के फादर भी कहते हैं और वो ड्राफ्ट कमिटी के चेयरमैन भी थे, चेयरपर्सन थे। तो उनको जो है कई सारी लैंग्वेजेज़ आती थी, उनको मराठी भी आती थी, गुजराती, हिंदी, उर्दू, कन्नड़, कई सारी हिंदी इंडिया की लैंग्वेज आती थी, बंगाली। उसके अलावा यूरोपियन लैंग्वेज भी, इंग्लिश के अलावा उनको फ्रेंच भी आती थी, जर्मन भी आती थी। तो ओवरऑल ये एक मैटर है इंटरेस्ट का। अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट हो और ख़ास करके अपनी जो आपकी मदर टंग है, उसके अलावा अगर आप एक भी लैंग्वेज और सीख लेते हैं, तो उसके साथ में फिर और लैंग्वेजेस सीखना आसान हो जाता है। और ख़ास करके जो भी भाषाएँ हैं, उनका अपना एक फ़ैमिली है। जैसे कि जो नॉर्थ इंडिया की लैंग्वेजेज़ हैं, अगर हम देवनागरी स्क्रिप्ट की जैसे हिंदी आती है, तुम्हारे लिए बंगाली या मराठी या उड़िया या पंजाबी, ये सारी जितनी भी नॉर्थ और वेस्ट की लैंग्वेजेज़ हैं, उनको सीखना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट बहुत मिलती-जुलती है, शब्द भी लगभग काफ़ी कुछ मिलते-जुलते हैं और उनकी चूँकि ओरिजिन एक ही स्क्रिप्ट से हुई है, एक ही उनका रूट है, तो उससे समझना उनको आसान होता है। इसी तरीके से अगर साउथ में जैसे अगर हमें एक लैंग्वेज तमिल हमने सीख लिया, तो उसके साथ फिर तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये सारी लैंग्वेजेज़ हम ईज़िली सीख सकते हैं। इसी तरीके से जैसे यूरोपियन आपको इंग्लिश आती है, तो फ्रेंच, जर्मन, ये सारी लैंग्वेजेज़ भी सीखना काफ़ी हद तक आसान हो जाता है हमारे लिए। अगर हम एक सोचते हैं कि अगर हम हर दिन 10-12 शब्द सीखें कोई लैंग्वेज के, तो महीने में वो जाके 3 साढ़े 300 शब्द हो जाते हैं और 3 महीने में लगभग 1000-1200 शब्द हो जाते हैं। और अगर आप और हम सब लोग सोचें, तो 1000-1200 से ज़्यादा शब्द नहीं होते हैं किसी भी लैंग्वेज में उसको बोलने के लिए और समझने के लिए, क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ में वही शब्द होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं। खाना, पीना, अ, आप देखिए कपड़े, नहाना, धोना, चलना, टहलना, मतलब जो भी शब्द हैं वो बहुत ही कॉमन शब्द हैं और वही शब्द हम डे टू डे लाइफ में रिपीट करते रहते हैं। 1000-1200 शब्द अगर हमें आ जाएँ, तो हमारी वोकैब्युलरी इतनी काफ़ी हो जाएगी कि किसी लैंग्वेज में वहाँ के लोगों से इंटरैक्ट करने के लिए, समझने के लिए
और उनसे कनेक्ट करने के लिए इतना काफ़ी होगा। और सबसे बड़ी बात है कि मान लीजिए आप तमिलनाडु में जॉब करते हैं, वहाँ आप रहते हैं और तमिल के लोगों से अगर आपके पास 1000-1200 शब्दों का शब्दकोश है और उनसे आप इंटरैक्ट करते हैं, तो उससे आप कल्चरली भी उनसे कनेक्ट होते हैं, सोशली भी कनेक्ट होते हैं, थॉट प्रोसेस में भी कनेक्ट होते हैं और अपनापन हर तरीके से लगता है। दूसरा है, मार्केट में अगर आप जाएँगे तो चीटिंग का चांस भी नहीं रहेगा, क्योंकि अगले को पता है कि वो जो शब्द आपस में बोल रहे हैं या जो वहाँ का जो टर्म्स हैं उससे आप परिचित हैं। तो इस तरीके से ये आपके लिए बड़ा मुफ़ीद होगा, बड़ा अच्छा होगा, आसान होगा। तो हमें ख़ास करके जिस देश में हम रहते हैं, जहाँ की इतनी सारी भाषाएँ बोली जाती हैं, एक-एक भाषाओं को हिंदी के अलावा जो और भाषाएँ जैसे तमिल है, कन्नड़ है, मलयालम है, बंगाली है, मराठी है, एक-एक लैंग्वेजेज़ को बोलने वाले लोग करोड़ों हैं। दुनिया के और किसी हिस्से में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, कोई ऐसा देश नहीं है। पूरे चाइना में चले जाओ तो लगभग ऑलमोस्ट सभी जो है चाइनीज़ वही जो मंदारिन जो है उसको बोलते हैं। आप अमेरिका चले जाओ तो लगभग इन जनरल लोग जो है अंग्रेजी ही बोलते हैं। उसी तरीके से आप ब्रिटेन चले जाओ तो वहाँ भी इंग्लिश है, फ्रांस चले जाओ फ्रेंच है, जर्मनी चले जाओ जर्मन है, ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा देश है, कनाडा इतना बड़ा देश है, वहाँ पर सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले ही ज़्यादातर लोग मिलेंगे, बहुत बिरले कोई और मिलेगा। लेकिन हमारे देश में आप देखो तो एक-एक जो रीजनल लैंग्वेजेज़ हैं उनको बोलने वाले करोड़ों में हैं। बंगाली आप देखो 8-10 करोड़ लोग हैं, तमिल भी 8-10 करोड़ लोग हैं, तेलुगु भी 8-10 करोड़, 11 करोड़ लोग हैं। इस तरीके से तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पूरे क्योंकि पूरा देश हमारा अपना देश है, सारे लोग अपने हैं और अगर हम उनकी लैंग्वेज सीखें और हमारी लैंग्वेज सीखें, एक-दूसरे से कनेक्ट करें, तो आपस में आत्मीयता, आपस में लगाव भी एक-दूसरे से होता है और जो भाषा का जो बैरियर है, वो भी टूटता है। और दूसरी चीज़ हमें जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेज़ आती हैं, आप सोचिए कि कभी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसमें रहता है कि लैंग्वेजेज़ नोन टू यू, कितनी लैंग्वेजेज़ आप जानते हैं। तो इन जनरल हम सब लिखते हैं हिंदी और इंग्लिश में आती है। लेकिन उसके अलावा अगर आप और सारी 2-4 लैंग्वेज जानते हैं, तो उससे आपका काम जॉब की एम्प्लॉयबिलिटी आपकी और बढ़ जाती है क्योंकि वो कहेंगे वाओ! ये तो बंदा जो मल्टीलिंग्विस्टिक है, बहुत काम का हो सकता है और ये काफ़ी स्किल्ड बंदा भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपकी सीवी भी वो मज़बूत होती है, आपका बायोडेटा भी मज़बूत होता है। तो और लैंग्वेज एक टाइम में अगर हम एक लैंग्वेज को सीखें तो हमारे लिए आसान होता है क्योंकि अदरवाइज मिक्सअप हो जाता है शब्दों का और फिर ये तो खिचड़ी जैसे हो जाता है जैसे कि एक साथ जो है 2 सब्जेक्ट आप लर्न करिए या 2 क्वेश्चन लर्न करिए तो मुश्किल होता है। उसी तरीके से लैंग्वेज भी एक टाइम पे अगर हम एक लैंग्वेज लर्न करें और हर दिन 3-4 घंटे अगर उसके लिए टाइम दें, तो बहुत बड़ी बात नहीं है 3-4 महीने में हम आराम से उस लैंग्वेज को काफ़ी हद तक उससे हम फ़ैमिलियर हो सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और देखिए पीवी नरसिम्हा राव साहब थे जिनको उर्दू भी आती थी, हिंदी, तेलुगु और उसके अलावा जो है अंग्रेजी और कुछ और लैंग्वेजेज़ भी उनको आती थी। अटल बिहारी वाजपेयी साहब हैं, उनको भी कहते हैं कि 5-6 लैंग्वेज आती थी। इसी तरीके से कुल मिला के अगर आप देखिएगा इवन जितने भी एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, सब जो है मल्टीलिंग्विस्टिक हैं ज़्यादातर लोग उनमें से। पहले के टाइम में जो ब्रिटिश टाइम में आईसीएस का एग्ज़ाम होता था इंडियन सिविल सर्विसेज़ का, तो जो ब्रिटिश कैंडिडेट होते थे, जो यहाँ आना चाहते थे हिंदुस्तान में एज़ ए आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज़ जॉइन करना चाहते थे, उनको भी उसका एग्ज़ाम देना पड़ता था। उसमें भी उनको हिंदी सीखनी पड़ती थी और इंडिया की और एक आध लैंग्वेज उनको सीखना पड़ता था। उसका एग्ज़ाम होता था, बाकायदे उनको क्वालीफ़ाई करना होता था। तो इसी तरीके से पहले के ज़माने में इंडिया से लोग बाहर पढ़ने जाते थे तो उनको लैटिन है या ग्रीक है या फ्रेंच है कुछ और इंग्लिश के अलावा लैंग्वेजेस पढ़नी पड़ती थी। तो ओवरऑल हम देखें कि मल्टीलिंग्विस्टिक होने से हमारी पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव होती है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी ऊपर आता है। और एक चीज़ और है कि अगर आप किसी लैंग्वेज फैमिली की एक लैंग्वेज अगर आप सीख लेते हैं तो और लैंग्वेजेस को सीखना भी आपके लिए आसान होता है। जैसे अगर आपको हिंदी आती है तो मराठी, बंगाली ये सारी लैंग्वेजेज़ आप इज़िली सीख सकते हैं। साउथ की एक लैंग्वेज आती है तो और लैंग्वेजेज़ भी सीख सकते हैं। तो ये मल्टीलिंग्विस्टिक होना हमारे लिए बहुत हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी को देखते हुए बहुत ज़रूरी भी है और हमें ऐसा होना भी चाहिए अपनी पर्सनैलिटी और अपने को आगे बढ़ने में मदद करती है। बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो कहती हैं कि जो ज़्यादा लैंग्वेजेज़ जानते हैं, जैसे मान लो कोई अगर जापानीज़ कंपनी है, वो इंडिया में उसका प्लांट है और वहाँ कुछ जापानीज़ जो टॉप लेवल पे काम करते हैं और अगर आप एज़ अ ट्रांसलेटर जापानीज़ के अगर उनके साथ जाते हैं तो आपको उसके लिए जॉब की का ऑफ़र होता है, आपके लिए जो जॉब की प्रोबेबिलिटी होती है, इसी तरीके से फ्रेंच हो या और भी कई सारे चाइनीज़ हो। तो इस तरीके से हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेजेज़ सीखने की कोशिश करना चाहिए। तो
उससे हम अपने देश को भी अच्छे से जान पाएँगे, समझ पाएँगे और पूरी दुनिया में भी जहाँ हम जाएँ, कोशिश करें कि वहाँ के कुछ शब्द हम सीख लें, तो वो हमारी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करता है, एनहांस करता है और हमारे लिए अच्छा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही और हमने सोचा कि थोड़ा लैंग्वेज के बारे में लिंग्विस्टिक इश्यूज़ पे थोड़ा बात किया जाए और हमें ये हम जो नैरो माइंडनेस होता है हमारे अंदर कि नहीं हमें तो बस सिर्फ़ हिंदी आनी चाहिए या सिर्फ़ एक इंग्लिश आनी चाहिए, ऐसा हमारा माइंड भी ब्रॉड होता है और जितनी भी लैंग्वेजेज़ हैं उनमें लिटरेचर है, बहुत सारा रिच है, उनकी अपनी कल्चर होती है। लैंग्वेज अगर आपको आती है तो उसकी लिटरेचर तक आपकी पहुँच होती है, उसकी कल्चर तक आपको पहुँच होती है। वहाँ के लोगों के रहन-सहन के तरीके से भी उनके लाइफ के हर पहलू से आप परिचित होते हैं। तो लैंग्वेज के साथ बहुत चीज़ें जुड़ी होती हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज सीखने की कोशिश करनी चाहिए और इवन अगर आप कहीं जाते हैं, वहाँ की जो लोकल डायलेक्ट है, उसको भी कुछ शब्द अगर आप सीख पाएँगे, तो वो भी आपको वहाँ के लोगों से जुड़ने में या वहाँ के लोगों में अपनापन लाने में आपको बहुत मदद करेगी। तो आज का विषय मेरा सिर्फ़ इतना ही रहा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज सीखने की कोशिश करनी चाहिए और हमें ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए और हर लैंग्वेज में बहुत अथाह ज्ञान है। और दूसरी चीज़ है कि इससे ख़ास करके हिंदुस्तान में जो इतना डाइवर्सिफ़ाइड कंट्री है, अगर हम लैंग्वेजेज़ अपने देश की ख़ास करके जो अलग-अलग हिस्सों में बोली जाती है, उनसे हम थोड़ा परिचित हो जाएँ, तो सच में एक सही मायने में हम भारतीय या इंडियन हो पाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।